पूजा करने का सही तरीका क्या है? राजगृह पथ पर जा रहे गौतम बुद्ध ने देखा एक गृहस्थ भीगे वस्त्र पहने सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। बुद्ध ने पूछा, महाशय, इन 6 दिशाओं की पूजा का क्या अर्थ है? यह पूजा क्यों करनी चाहिए? गृहस्थ बोला, यह तो मैं नहीं जानता। बुद्ध ने कहा, बिना जाने पूजा करने से क्या लाभ होगा? गृहस्थ ने कहा, भंते, आप ही कृपा करके बतलाइए कि दिशाओं की पूजा क्यों करनी चाहिए। तथागत बोले, पूजा करने की दिशाएं भिन्न हैं। माता पिता और गृहपति पूर्व दिशा है, आचार्य दक्षिण, स्त्री पुत्र और मित्र आदि उत्तर दिशा है, सेवक नीची तथा श्रवण ब्राह्मण ऊंची दिशा है। इनकी पूजा से लाभ होता है। गृहस्थ बोला, और तो ठीक भंते, परंतु सेवकों की पूजा कैसे? वे तो स्वयं मेरी पूजा करते हैं। बुद्ध ने समझाया, पूजा का अर्थ हाथ जोड़ना, सर झुकाना नहीं। सेवकों की सेवा के बदले उनके प्रति स्नेह वात्सल्य ही उनकी पूजा है। गृहस्थ ने कहा, आज आपने मुझे सही दिशा का ज्ञान कराया। सुख की नींद के लिए क्या करें? एक बार गौतम बुद्ध सिंसवा वन में पर्णशैया पर विराजमान थे कि हस्तक आल्बक नामक एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा, भंते, कल आप सुखपूर्वक सोए ही होंगे? हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया। किंतु भगवान, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। अच्छा कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वायु रहित और बंद हो, उसके पलंग पर 4 अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, तकिया कालीन का हो तथा ऊपर वितान हो और सेवा के लिए 4 भार्याएं तत्पर हों, तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हाँ भंते, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला वह सुख से क्यों न सोएगा? उसे सुख की नींद ही आएगी। किंतु कुमार, यदि उस गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाला शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। कुमार, तथागत की राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आचरण की आवश्यकता नहीं होती। तुमने यह तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। निष्कर्ष, सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है, और यदि सुखद आस्तरण हो तब तो बात ही क्या, सुखद नींद के लिए वह निश्चय ही सहायक होगा। उपदेश से कर्म श्रेष्ठ है। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृतत्व होता था, उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त होता। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। निष्कर्ष, हम जहां जिस भूमिका में हों उसका ईमानदारी से निर्वाह करें, यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है।